Hello everyone, welcome back to my channel. This is Seema Saini. I hope you all are good. So students, today we will discuss a new poem from class 12, Flamingo book, that is poem number 2, Keeping Quiet, written by Pablo Neruda. So first of all, we'll take introduction of this poem and then stanza-wise explanation. So let's start with the introduction of this poem. The poem, Keeping Quiet, written by Pablo Neruda, discusses the need of maintaining peace and silence. ये पोएम कीपिंग क्वाइट पैब्लो नेरूडा ने राइट की है और ये डिस्कस करती है नीड ऑफ मेंटेनिंग पीस एंड साइलेंस. ही स्ट्रेसेस अपॉन बीइंग क्वाइट एंड हार्मलेस टू द ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट. ये पोएम स्ट्रेस करती है कि हमें क्वाइट होना है, हार्मलेस होना है, हमें किसी भी ह्यूमन बींग को, एनिमल्स को और एनवायरनमेंट को हार्म नहीं पहुंचाना है. He suggests that in order to maintain peace and harmony, it is required to stop and introspect ourselves. ये पोएम सजेस्ट करती है कि पीस और हारमोनी को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, रिक्वायरमेंट है कि हमें क्या होना है, स्टॉप हो जाना है और इंट्रोस्पेक्ट करना है. इंट्रोस्पेक्ट मीन्स सेल्फ एग्जामिनेशन. ओके, नाउ स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन. स्टैंजा नंबर 1. नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. In this poem, poet is telling that, ठीक है, we should keep 1 to 12. तो पोइट ने यहाँ पे 12 नंबर लिया है बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट नंबर. ठीक है, आप देखते होंगे घड़ी में 12 नंबर होते हैं, मंथ में 12 नंबर होते हैं, तो पोइट ने यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर लिया है. एंड पोइट इज टेलिंग दैट काउंट 1 to 12. ठीक है, कि हमें 1 to 12 तक काउंट करना है. ठीक है, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और एकदम से साइलेंट हो जाना है. ठीक है, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ. ठीक है, अर्थ के फेस पे हमें उसको एकदम से साइलेंट होना है और अर्थ को एकदम से सेफ करना है, उसको एकदम से अच्छा बनाना है. लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. ठीक है, और पोइट यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पोइट यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करनी है. ठीक है, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच. ठीक है, हमें किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करनी है. ठीक है, और कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है, अपनी आर्म्स को मूव नहीं करना है. ओके, सो स्टैंजा नंबर 2. इट वुड बी एन एक्जॉटिक मोमेंट. इन दिस लाइन पोएट इज टेलिंग दैट कि ये क्या होगा, एक एक्जॉटिक मोमेंट होगा, एक बहुत ही अच्छा मोमेंट होगा अगर हम साइलेंट हो जाएंगे और अपना इंट्रोस्पेक्शन करेंगे. ठीक है, विदाउट रश, विदाउट इंजन, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन सडन स्ट्रेंजनेस. ओके, इन दिस लाइन पोएट इज टेलिंग दैट कि हम सब अगर साइलेंट हो जाएंगे, थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे, 1 to 12 बोले काउंट करेंगे और उतने टाइम तक के लिए हम रुक जाएंगे, तो वो जो मोमेंट होगा वो बहुत ही एक्जॉटिक मोमेंट होगा. उस टाइम पे ना तो कोई रश होगा, ठीक है, ना तो कोई इंजन होगा, मीन्स ना तो गाड़ियों का साउंड होगा. ठीक है, गाड़ियों का रश नहीं होगा. एंड वी ऑल विल टुगेदर, और हम सब एक साथ होंगे इन अ सडन स्ट्रेंजनेस. बिल्कुल सडन स्ट्रेंजनेस जो होगी वो एकदम से यहाँ पे क्या होगा, अचानक से सडन स्ट्रेंजनेस वहाँ पे आ जाएगी. फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स. ठीक है, और यहाँ पे पोइट क्या बोल रहे हैं कि उस टाइम पे, ठीक है, जब हम साइलेंट हो जाएंगे उस टाइम पे जो फिशरमैन है, ठीक है, वो वेल्स को कोल्ड सी में हार्म नहीं पहुँचाएंगे. वो उतनी ही वेल्स किल करेंगे जितने की उनको ज़रूरत होगी. एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट द हर्ट हैंड्स. और उस टाइम पे जो आदमी जो कि सॉल्ट गैदरर है, ठीक है, जो कि सॉल्ट को गैदर करता है, वो अपने हर्ट हैंड को देख पाएगा. ठीक है, क्योंकि आदमी क्या है, बहुत ज़्यादा बिजी है, वो अपने आप के लिए टाइम नहीं निकाल पाता है. लेकिन यहाँ पे पोइट क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर थोड़ी देर के लिए आप रुक जाओगे, थोड़ी देर के लिए आप साइलेंट हो जाओगे, तो आप अपने लिए टाइम निकाल पाओगे और उसमें देख पाओगे कि आप क्या कर रहे हो, आप कितनी चीज़ों को हार्म पहुँचा पा रहे हो, और अपने हैंड को भी देख पाओगे और अपने हैंड को हार्म नहीं पहुँचाओगे. ठीक है, तो ये जो पोइम है ये बिल्कुल उस टाइम पे फिट होती है जो टाइम आपने अभी देखा है, कोरोना टाइम पे. ठीक है, सो उस टाइम पे भी आप क्या हो गए थे, स्टिल हो गए थे, साइलेंट हो गए थे, और नेचर को भी एकदम, उसके बाद क्या होगी, नेचर एकदम से ग्रीन हो गई थी और बहुत सारे चेंजेस आ गए थे. सो स्टैंजा नंबर 3. दोज हु प्रिपेयर ग्रीन wars of gas, wars of fire. In this line, poet is telling about the wars. Okay, poet is telling that कि those who prepare green wars, कि लोग जो कि green wars के लिए प्रिपेयर रहते हैं, ठीक है, नेचर को हार्म पहुंचाते हैं. wars with gas, ठीक है, जो कि
गैस के साथ वॉर करते हैं, ठीक है, गैस छोड़ते हैं। वॉर्स विद फायर, फायर के साथ वॉर करते हैं। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विद अदर ब्रदर्स, ठीक है। सो पोइट इज टेलिंग दैट कि हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, विक्ट्री चाहिए होती है, ठीक है। और हम तब तक फाइट करते रहते हैं जब तक कि हम सबको किल नहीं कर देते। जब वॉर होती है, जब तक सबको किल नहीं कर देते हैं, तब तक हम क्या करते रहते हैं, वॉर करते रहते हैं। सो इन दिस लाइन पोइट इज टेलिंग दैट स्टॉप एवरीथिंग, ठीक है, हमें सब चीज़ों को स्टॉप करना है, ठीक है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स, ओके। इन दिस लाइन पोइट इज रिक्वेस्टिंग द पीपल, ठीक है, पोइट इज रिक्वेस्टिंग दैट कि हमें क्लीन क्लोथ्स पहनने हैं, ठीक है, हमें सबके साथ ब्रदरहुड के साथ चलना है और अपने क्लोथ्स के ऊपर, ठीक है, वॉर के कारण स्टेन नहीं लगने देना है, ठीक है। अपने हमें ब्लड से स्टेन क्लोथ नहीं पहनने हैं, ठीक है, जो कि वॉर में होते हैं। हमें क्लियर क्लोथ पहनने, स्टेनलेस क्लोथ पहनने, ठीक है, और सबके साथ एक साथ में ब्रदरहुड के साथ चलना है। इन द शेड डूइंग नथिंग, what I want should not be confused with total inactivity, okay। and poet is telling that don't be confused, ठीक है, कि आपको confused नहीं होना है। inactivity का मतलब पोइट का ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही डेथ लाइक इनएक्टिवेट हो जाओ, ठीक है, कि आप बिल्कुल भी एक्टिविटी ना करो। आपको एक्टिविटी करनी है लेकिन सबके बारे में सोचना भी है, ठीक है। इन द शेड डूइंग नथिंग, ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं करना, आपको एक्टिविटी भी करनी है, लेकिन इनएक्टिविटी का मतलब ऐसे भी कंफ्यूज नहीं होना है कि इनएक्टिविटी को आप डेथ लाइक मान लो, ठीक है। विद टोटल इनएक्टिविटी लाइफ इज विदाउट, इट इज अबाउट, ओके, आई वॉन्ट टू ट्रक विद डेथ, ठीक है। तो पोइट इज टेलिंग दैट कि मेरा मतलब इनएक्टिविटी से डेथ का नहीं है, हमें डेथ की तरह इनएक्टिविटी नहीं करनी है, ठीक है। हमें एक्टिव भी रहना है लेकिन हमें अपने अर्थ के बारे में भी सोचना है, ठीक है। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड फॉर थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ, ओके। सो इन दिस लाइन पोइट इज टेलिंग दैट इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, कि अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं होंगे अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, ठीक है, हम अपनी लाइफ को मूविंग ही रखेंगे, ठीक है, हम बिजी ही रहेंगे, तो हम अपने आप में अपने जो सेल्फ एग्जामिनेशन है वो नहीं कर पाएंगे। एंड फॉर वंस कुड परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, ठीक है, हमें एक ह्यूज साइलेंस नहीं चाहिए, ठीक है। पोइट यहाँ पे चाहते हैं कि बीच बीच में आपको साइलेंट होना है, बीच बीच में अपना जो सेल्फ एग्जामिनेशन है वो करना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर सेल्फ, ठीक है, मीन्स आपको अपनी सैडनेस में क्या करना है, अपना इंट्रोस्पेक्शन करना है, ताकि जो उस सैडनेस में उसको वो साइलेंस क्या कर सके, इंटरप्ट कर सके। एंड नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, ठीक है। और हमें अपने आप को क्या करना है, सेल्फ एग्जामिनेशन रखनी है, ठीक है, और अपने बारे में सोचना है, ठीक है, अपनी लाइफ को डेथ की तरफ, इनएक्टिविटी की तरफ नहीं ले जाना है, ठीक है, हमें राइट थिंग्स के बारे में सोचना है। स्टैंजा नंबर 5, perhaps the earth can teach us as when everything seems dead, okay, and later proves to be life. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. In this line, poet is giving a beautiful example of nature, okay. So poet is giving example of autumn season and spring season, okay. So autumn is the season of dryness and spring is the season of fragrance, freshness, happiness, enjoyment, okay, etc. So poet is saying that perhaps the earth can teach us as when everything seemed dead and later proved to be alive, okay. In this line poet is telling that कि अर्थ क्या हो जाती है, ऑटम के सीजन में एकदम से ड्राई हो जाती है, ठीक है, एकदम से एंड हो जाता है नेचर का, एकदम से डेड हो जाती है, लेकिन जैसे स्प्रिंग आता है वो एकदम से फिर से अलाइव हो जाती है, ठीक है। वैसे ही ह्यूमन लाइफ भी क्या होती है, उसमें बहुत सारी सैडनेस आती है, डिसअपॉइंटमेंट आती है, लेकिन उसके बाद वो हैप्पी मोमेंट भी आते हैं, ठीक है। तो हमें साइलेंट नहीं होना है, हमें सैड नहीं होना है, डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना है। सो चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, ठीक है, चेंज होता रहता है। सो यहाँ पे पोइट ने बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिया नेचर का, ओके।
So now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. In this line Puri is telling that कि अब मैं 1 to 12 काउंट करता हूँ, ठीक है, एंड यू कीप क्वाइट, अब आपको चुप रहना है एंड मैं जाता हूँ, ठीक है, और आप 1 to 12 काउंट करो, अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करो, अपना इंट्रोस्पेक्शन करो. ओके, so that's all for this session. I hope you all have understood this poem very well. Thank you. See you soon in my next video. Till then, bye. Take care.